नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। बड़ी खबर लखनऊ से। ऑयल फैक्ट्री में लगी आग, कुल्लड़कट्टा गांव में हादसा हुआ है। 100 मीटर की ऊंचाई तक लपटे उठी। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, जो कि आग बुझाने के काम में जुटी है। इधर चौक की क्षेत्र हो गया, गंज है, इन सब स्टेशनों से हमने गाड़ियां तत्काल मौके के लिए रवाना की है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय लगभग 5:45 के आसपास है। आग को पूरी तरह से बुझा लिया गया है, आग को कंट्रोल कर लिया गया है। सर, ये फैक्ट्री का मालिक का कुछ नाम पता चला? किसकी फैक्ट्री है? कुछ अभी मालिक का नाम नहीं पता चला है, ना ही फैक्ट्री के किसी मैनेजर या उस तरह जो फैक्ट्री में काम करने वाले किसी के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है। संभवतः वो आसपास कहीं होंगे, अभी उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। सर, लगभग इसमें क्या किसी जान मान का हानि? नहीं, जनहानि बिल्कुल नहीं हुई है। तो उसकी कोई खबर नहीं, कोई सूचना नहीं है और ना ही हुई है। कुछ आप देख रहे हैं मोबिल वाली कुछ ड्रम्स हैं जो जले हुए हैं और बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर दिया गया है। सर, ये फैक्ट्री जो फैक्ट्री सर है, क्या वैध या अवैध? किस तरह इस बारे में फौरी तौर पे कुछ कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा, जल्दबाजी होगी। बट 1-2 दिन में हम लोग जरा स्पीड में जांच करते हैं और उसके बाद ही हम आप लोगों को बता पाएंगे क्या। ठीक है, थैंक यू सर। गाड़ी वाली सर, कोई नुकसान भी हुआ है क्या? नहीं, गाड़ियों वगैरह का कुछ ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। बाकी मोबिल ऑयल कुछ जले हैं, कुछ ड्रम वगैरह, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, देख चुके होंगे। फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियाँ आई हैं? कुल 8 गाड़ियाँ हैं। हम लोगों ने कुल 8 गाड़ियाँ यूज़ किया है 3-4 स्टेशनों से। 2-3 हमारे फायर अफसर भी यहाँ लगे हुए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ऑयल फैक्ट्री में जिस तरीके से भीषण आग लगी। हालांकि मौके पर दमकल कर्मी मौजूद हैं, जहां आग बुझाने का काम लगातार चल रहा है। सबसे पहले ये तस्वीर न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश आपको दिखा रहा है। 100 मीटर की ऊंचाई तक आग की लपटें उठी। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ी, एक तरफ पानी तो दूसरी ओर फोम के जरिए भी आग को बुझाने की कोशिश दमकल कर्मी कर रहे हैं। बड़ी खबर, वाराणसी दौरे पर सीएम योगी सर्किट हाउस में बैठक जारी। अधिकारियों के साथ कर रहे हैं समीक्षा बैठक। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, वाराणसी से जहां पहुंचे हुए हैं सीएम योगी। वाराणसी दौरे पर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं सीएम योगी। सर्किट हाउस में जारी है समीक्षा बैठक। बड़ी खबर इस वक्त की, वाराणसी से सीएम वाराणसी पहुंचे हुए हैं। सर्किट हाउस में बैठक हो रही है अधिकारियों के साथ। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, सर्किट हाउस में जारी है समीक्षा बैठक। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं सीएम योगी। तो वाराणसी दौरे पर पहुंचे हुए हैं सीएम, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। सुशांत मुखर्जी हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुशांत, काशी में सीएम, ऐसे में अधिकारियों के साथ बैठक, क्या कुछ बाहर निकल कर आया? किन किन अहम मुद्दों को लेकर ये बैठक? देखिए, मुख्यमंत्री की ये बैठक है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी के दौरे से पहले की बैठक है जी। अभी तक जो दौरा प्रस्तावित है उसके अनुसार 13 दिसंबर को वाराणसी के भव्य काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होने वाला है। और उसके बाद 1 महीने तक एक बड़ा आयोजन, बड़ा महाउत्सव, बड़ा कार्यक्रम का बीजेपी ने श्रृंखला तैयार की है, जिसमें बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री आएंगे, मेयर आएंगे और एक बड़ा मंथन होगा वाराणसी में उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव को जीतने का जो ब्लूप्रिंट है वो काशी में तैयार होगा। और ये कार्यक्रम किस तरीके से होंगे, कहाँ कहाँ आयोजित होंगे और प्रधानमंत्री के आने से पहले क्या तैयारियां मुकम्मल हुई है, इन सारी चीजों पर एक विस्तृत बैठक इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वाराणसी के अधिकारी, वाराणसी के जनप्रतिनिधि के साथ हो रही है। इसमें यह तय किया जा रहा है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में जो एक बड़ा आयोजन होगा उसकी रूपरेखा होगी और प्रधानमंत्री के दौरे से पहले किस तरह से वाराणसी का जो काशी विश्वनाथ धाम अलौकिक और दिव्य तैयार हुआ है वो पूरी तरीके से तैयार हो पाएगा और क्या क्या वहां पर कार्यक्रम होंगे और काशी विश्वनाथ धाम का जो आयोजन होगा, जो लोकार्पण होगा, उसको लेकर जन जन तक किस तरीके से इसकी सूचना पहुंचाई जाएगी, इसका निमंत्रण पत्र पहुंचाया जाएगा और काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद जो काशी विश्वनाथ धाम का प्रसाद होगा वो वाराणसी के हर घर तक पहुंचेगा। इसकी भी रूपरेखा बीजेपी तैयार कर रही है और इन सारी चीजों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय बैठक ले रहे हैं। हालांकि कैबिनेट की बैठक भी होगी और आने वाले 1 महीने तक बीजेपी का ये बेस कैंप रहेगा, क्योंकि चुनावी रणनीति और हर एक मुद्दे पर बातचीत। सुशांत, जाहिर तौर पर आने वाला ये महीना, 1 महीना बीजेपी के लिए बेहद खास होने वाला है और सबकी जिम्मेदारी यूं कहे कि सीएम ने अपने कंधे पर ले ली है।
देखिए शक्ति जिम्मेदारी कंधे पर ले ली है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल ये दो ऐसे उत्तर प्रदेश में जगह है जिसको अगर फतह कर लिया तो उत्तर प्रदेश की गद्दी फिर से एक बार बीजेपी की झोली में रहेगी। और यही कोशिश है कि पूर्वांचल में 1 महीने तक एक महामंथन होगा और जनता तक किस तरीके से पहुंचे और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ योगी सरकार के साथ साथ मोदी सरकार की योजनाओं का किस तरीके से फायदा मिला है डबल इंजन की सरकार को उत्तर प्रदेश में, ये पहुंचाने की कोशिश होगी ताकि लोग समझ सके कि उत्तर प्रदेश विकास की पथ पर अग्रसर है और उसी विकास की बात पर दूसरी बार मतदान हो सके। चलिए सुशांत, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो केंद्र और राज्य सरकार की योजना क्या है ये जनता तक पहुंचे। हालांकि 1 महीना बेहद खास होने वाला है क्योंकि 13 तारीख को पीएम पहुंचेंगे, उससे पहले मंथन का दौर सीएम कर रहे अधिकारियों के साथ, क्योंकि और भी 1 महीने तक तमाम कार्यक्रम होने हैं। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में 29 नवंबर को लखनऊ में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। इसमें सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। कोर ग्रुप की बैठक में चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा होगी। सीएम योगी इन दिनों हर रोज किसी न किसी जिले में योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। आज सीएम योगी गोंडा के दौरे पर थे, जहां उन्होंने एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया और कुछ योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरित किए। इस मौके पर सीएम ने एथेनॉल के महत्व को बताया। सरकार की योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया। शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने मैजापुर चीनी मिल में देश के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया। 350 किलोलीटर क्षमता के प्लांट की स्थापना पर करीब 456 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इस प्लांट में गन्ने के जूस, चीनी के घोल, जौ, मक्का और दूसरे अनाज से एथेनॉल बनाया जाएगा। इस मौके पर सीएम ने एथेनॉल के महत्व को भी बताया। और अब तो अन्नदाता किसान अपने खेत में गन्ना उत्पादन के साथ डीजल और पेट्रोल का भी उत्पादन इसके साथ करने जा रहा है। इथेनॉल प्लांट लगेगा। भाइयों बहनों, इससे पहले पेट्रोल के नाम पर तो पैसा खर्च होता था। जब मर्जी आती थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम बढ़ जाते थे। इसका एक छोटा सा हिस्सा भारत विरोधी गतिविधियों में कार्य करने वाले लोग मुनाफे के रूप में लेकर के चले जाते थे। यह नया एथेनॉल प्लांट मई 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नए प्लांट से किसानों को समय से गन्ने का भुगतान होगा, पेट्रोलियम पदार्थ की कीमत कम करने में मदद मिलेगी और तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस मौके पर सीएम ने सरकार के विकास कार्यों का जिक्र भी किया। आज चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का समय पे भुगतान की कार्रवाई हो या फिर गेहूं, धान, दलहन, तिलहन इनके क्रय केंद्र स्थापित करते हैं। अकेले गेहूं का ही गोंडा जनपद में 92,000 कुंटल से अधिक का क्रय अकेले आपके गोंडा जनपद में हुआ है, जिसमें एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान के खाते में सीधे गया। इस मौके पर सीएम ने पूर्व की सरकारों पर हमला करते हुए कहा कि याद करिए, जिन आतंकवादियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर हमला किया, उन आतंकवादियों के मुकदमे को बड़े बेशर्मी के साथ वापस लेने का काम पिछली सरकार ने किया है। सीएम योगी ने कार्यक्रम के पहले सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और चेक भी वितरित किए। टीम न्यूज स्टेट। हरदोई में एसपी की संयुक्त जनसभा हुई। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर मौजूद रहे। जनसभा में अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के राज में सब कुछ बर्बाद हुआ है। साथ ही अखिलेश यादव ने महंगाई को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। बताओ, सांड खेतों में घूम रहे कि नहीं घूम रहे? उनको कौन रोकेगा? लोगों की जान जा रही है। इलाहाबाद की घटना क्यों हो गई? क्योंकि वो दलित परिवार रास्ता चाहता था। ये सरकार रास्ता नहीं दिला पा रही, उनकी जान चली गई। कौन जिम्मेदार इसके लिए? एक बेटी के साथ जो घटना काशी में हुई, क्या मामूली घटना है ये? कस्टोडियल डेथ में सबसे ज्यादा यूपी नंबर 1 है। ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव ने आज साझा रैली करते हुए
हरदोई से सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर जनता बीजेपी से बेहद नाराज है और बीजेपी को आने वाले चुनाव में इसका जवाब मिलेगा। हालांकि इस दौरान अखिलेश यादव से यह भी चर्चा हुई कि आखिर अखिलेश यादव जिस तरह का गठबंधन कर रहे हैं उसमें सीटों का बंटवारा कब होगा। तो अखिलेश यादव ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में मुद्दा किसान है, जो पार्टी के और गठबंधन के मुद्दे हैं वो तय कर लिए गए हैं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। और अगर रैली स्थल की बात करें तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव एक साथ ओम प्रकाश राजभर के साथ मंच साझा करके एक मैसेज बीजेपी को देना चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में जो विकास मुद्दा है, जो बेरोजगारी मुद्दा है, वो भी जनता के बीच में चलेगा और उसी को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। हरदोई से वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज लोनी पहुंचे, जहां बीजेपी जिला किसान मोर्चा उपाध्यक्ष पंडित ललित शर्मा के नेतृत्व में हजारों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने अनुराग ठाकुर का भव्य स्वागत किया। इस दौरान किसान मोर्चा और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ लोनी विधायक भी मौजूद रहे। महोबा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा रैली के जरिए बुंदेलखंड की जनता को साधने की कोशिश की। इस दौरान प्रियंका ने बीजेपी सरकार और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि 8,000 करोड़ के जहाज पर प्रधानमंत्री घूमते हैं, लेकिन किसानों की प्रतिदिन की आय नहीं बढ़ा सकते हैं, किसानों का कर्ज नहीं माफ कर सकते हैं। देश में किसान की आय 27 रुपए है प्रतिदिन। जब मैं ललितपुर गई, उसी के 2-3 दिन बाद प्रधानमंत्री जी ने झांसी में एक बड़ी रैली की, शायद यहाँ महोबा भी आए, अपने जहाज में आए झांसी। आपको मालूम है कि वो जहाज कितने रुपए का है? 8,000 करोड़ का वो जहाज, वो एक जहाज प्रधानमंत्री जी का है। उस जहाज में वो यहाँ आते हैं भाषण देने के लिए, लेकिन आपकी आय नहीं बढ़ा पाते। उस जहाज में आते हैं लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते, झूठे विज्ञापन भी देते हैं। अब कल ही आपने देखा होगा, मोदी जी गए, उद्घाटन किया उन्होंने, जेवर में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, हवाई अड्डा बनेगा। तो सब अपने सोशल मीडिया पे जितने भी इनके नेता हैं सब फोटो लगाने लग गए। सबने देखा कि बहुत बढ़िया है जेवर का एयरपोर्ट, पता चला चीन की फोटो है। और नोएडा में शिलान्यास करने गए थे, चाइना के एयरपोर्ट की फोटो लगाते हैं, अमेरिका की फैक्ट्रियों की फोटो लगाते हैं अपने विज्ञापनों में, आंध्र प्रदेश के बांध की फोटो लगाते हैं। तो इनको तो कोई परवाह ही नहीं है कि सच्चाई बोलनी चाहिए जब जनता के सामने आते हैं। सीएम योगी 28 नवंबर को देवरिया दौरे पर रहेंगे। सीएम यहां भाटपार रानी विधानसभा में रघुराज सिंह इंटर कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी सबसे पहले रघुराज सिंह की मूर्ति का अनावरण करेंगे, इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी के आगमन से पहले तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कल आगमन हो रहा है और इस विद्यालय के संस्थापक रहे स्वर्गीय रघुराज सिंह जी, जो मेरे बाबा हैं, यहाँ से भाटपारानी से पूर्व विधायक रहे, उनके मूर्ति आदमकद मूर्ति का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। तैयारी तो जोरों पर चल रही है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं सब तन से लगे हुए हैं और मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है कि जिनके नाम पर विद्यालय है रघुराज सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज बहियारी में, वहीं पर उनकी सभा होनी है और उसके बाद उनका लोकार्पण भी करना, उनकी मूर्ति का, पूर्व विधायक स्वर्गीय रघुराज सिंह की मूर्ति का अनावरण भी करना है।